धन्य है साहब संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन के बड़े बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सोरेश्वरचरवे, जग जीवन पल तो भय हारी। सब संतन की बड़े बलिहारी। सतगुरुदेवी जे भाई हैं होंगे सब चरण सिरधारी। भजत है में धन्य धन्य कई गए संत पद आशा सारे। सब संतन की बड़े बलिहारी। प्रेम भक्ति गुरु देजिया, वे कर जोड़ी। पल पल चहरौ छोड़िए, सुने गुरु मोदी। योग योगान चहु खाने में, भ्रमे भ्रमे दुख भोरी। आए तोले आज हूँ नहीं, रहे ढलते आरव में। कर्म वे लगना होता, भक्ति भेद रहे। दुख सहे सहे रोता, गुरु दयाल दया भागी। जीव के दे भाग जगाई, परने जबल कछु नाहि है। जय
बने कमाई सो बल तब ही जागे धोने सोने पड़े स्रोते चढ़े आकाश संसार धुन में लीन हो निजपन की जत कल्पना सब जाय मिटाई मन सर्वं कर्मणा त्रास जगत के सब हो सकल भोले ये गुरु तुम पद स्नेह काम क्रोध मद लोभ के नैवेद्य प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे गुरु ऐसी करिए दया अति होय सहाय चरण शरण होय कहत हो निज अपनाई तुमरे ज्योत स्वरूप तुम्हारे धन रूप परखत रहूं से दिन गुरु करो दयानो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समधेर ध्यान जगत त्राणकारे अधारे उदार भगत प्राण रूपं दयागुण अपार नमो सद्गुरु ज्ञानदाता
स्वामी नमामि 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 नमामि। संवेद समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भगवान श्री राम और मां शबरी का संवाद सुन रहे थे। रामचरितमानस में यह अपवाद स्वरूप प्रसंग है। एक तरफ भगवान राम जो दुष्टों के संहार के लिए अवतरण लिए हैं, भूभार को हरण करने के लिए अवतरण लिए हैं, और दूसरी तरफ नीच जाति के भिल्लनी, जिसको आजकल कहते हैं मुसहरनी, मुसहरनी बात कर रहे भगवान राम से। कैसी प्रसंग है सोच लीजिए। भगवान राम जा रहे हैं शबरी के आश्रम में, बिना कोई पैरवी के, बिना बुलावे, बिना कोई निमंत्रण के भगवान राम जा रहे हैं। कितनी भक्ति होगी, भगवान को स्वयं खींच लिए हैं। आज एक नेता के प्रोग्राम के लिए कितना पैरवी चाहिए, तब आते हैं। और यहाँ बिना पैरवी के पहुंच रहे हैं भगवान राम, कोई पैरवी नहीं। भगवान राम जब पहुंचे हैं, ये कैसी विचित्र नारी थी कि भगवान से पूछती है कि आप जो आए हमारे यहाँ, आपकी स्तुति हम कैसे करेंगे, हमको सिखाइए तब स्तुति करेंगे। अब बताइए, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जरमति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंदघारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति से किस तरह से करूं? मैं नीच जात की भिल्लनी हूं, जानकारी नहीं है कि महापुरुषों की सेवा कैसे की जाती है, भगवान की अर्चना वंदना कैसे की जाती है, मुझे पता नहीं है। इसका मतलब है सबरी भी झूठ बोली है। पता नहीं तो अगर पता नहीं तो पूछ कैसे रही है कि स्तुति कैसे करूं? इसका मतलब पता होगा तब पूछ रही है आपकी स्तुति कैसे करूं। मैं अधम जाति की नारी, तीन अधम की जिक्र की है। एक तो अनपढ़ नारी हूं, अधम हूं। दूसरी नीच जात में जन्म ली हूं, अधम हूं। तीसरी एकदम काली कुरूपा नारी हूं, अधम हूं। भगवान राम इनकी थेसिस को सुन करके मुस्कुराने लगे। का पगली, किसको तुम सुना रही हो? मुझे पता नहीं है कि कौन नारी अधम है, तो हमको ठगने के लिए आए हो? मुझे पता है। एक संत ने कहा, अरे नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा ले तुलसी सुर महान। ये भी नारी निंदा के पात्र हैं? का नहीं, तो निंदा के पात्र कौन? सबरी, मुझे पता है। जो नारी भोजन पाती है, संतान पैदा करती है, 10 बजे दिन तक घुलट करके सोती है, वो सब निंदा के पात्र है। जो सास बहू में जम के लड़ती है, निंदा के पात्र नारी है। सब नारी नहीं। देखने लीजिएगा, देहात में आपको लोग होता होगा, पौभर आटा ले ली है आगे में, और सास से जम के लड़ती है,
इससे तनिया दुनू शाम हमरे से भोजन बनबे। अब थोड़ा आटा है पभर सान रही है पानी मिला करके, इतना मैदा तो रोटी है तो पता होगा, बोतल से घीओ गिरते रहता है। कहीं 2-4 बूंद गिर गया बोतल से घी आटा में, तब तो मलम परोठे हो जाएगा, सिर्फ नमक दे करके शुरू करने की जरूरत। तो कहा ये नारी निंदा के पात्र सब नहीं, अगर बना लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन पौभर आटा के लिए जम के लड़ती है सास से कि दोनों शाम हम ही बनेंगे। बताइए, भगवान राम कह रहे हैं शबरी मुझे पता है कौन नारी निंदा के पात्र है, और तुम अधम कह रही हो, मुझे जाति से क्या लेना देना। माने इसमें दर्शन करा गया है कि भक्ति करने का अधिकारी कौन है, कौन भक्ति कर सकते हैं। यानी जिसमें जिनको विद्वता पर अभिमान नहीं हो, जिनको उच्च जाति की नशा नहीं चढ़ा हो, यही तो भक्ति कर सकते हैं। सब थोड़े कर सकते हैं, बात दाल थोड़े है किसान करके खा लो, सबसे भक्ति नहीं। शबरी मुझे जाति से क्या लेना देना, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। हे शबरी जिसमें भक्ति नहीं है वो तो वैसे ही माल हो देखने में लग रहा है जैसे आकाश में बादल लगाते हैं और हवा की झोंका चलती है, बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, एक बूंद उसमें पानी नहीं है। उसी तरह देखने में तो सज धज के तैयार है, लेकिन भक्ति के नाम पर 0 पर आउट है, एक को रन नहीं बन रहा। तो कहते वह नारी निंदा के पात्र है। दूसरी बात है भगवान को बाहरी सुंदरता की आवश्यकता नहीं। अगर बाहर से सुंदर हैं और आप भक्ति भी कर रहे हैं, इसका मतलब सोना में सुगंध है। लेकिन बाहर से आप सजे हो चाहे नहीं हो, अंदर से जो भक्ति के द्वारा अपने को सजा लिए हैं, भगवान के द्वारा इज्जत बढ़ती है, जिसको साधारण भाषा में उनकी नाक बच गई है। भगवान की भक्ति करने वाली की नाक बच जाती है। और जो बाहर से सज धज के रहते हैं, भीतर से बिल्कुल 0 है, भगवान के दरबार में संतों की दृष्टि में उनकी नाक कटती है। शबरी अपने को भीतर से सजाई थी, इसमें भगवान राम सर्टिफिकेट देते हैं फर्स्ट डिस्टिंक्शन का। भामिनी पढ़िए हिंदी डिक्शनरी, भामिनी का अर्थ है बहुत सुंदरी स्त्री। जब काली है, कुरूप है, सुंदर कैसी, भगवान कौन चीज देख करके सर्टिफिकेट दिए हैं? इसका मतलब भगवान झूठ बोलते हैं। अगर भगवान झूठ बोलेंगे तो संसार में किन पर विश्वास होगा? संत अगर झूठ बोलेंगे किन पर विश्वास होगा? संत पलटू साहब ने कहा संत वचन जुग जुग अचल, जो नर कर विश्वास, अब विश्वास किए पर ना मिले तो झूठा पलटू दास। कितनी दृढ़ता है वाणी में। भगवान भामिनी का सर्टिफिकेट देते हैं आंतरिक सुंदरता को देखकर। शूर्पणखा अपने को भीतर से सजाई नहीं थी, मात्र बाहर से सजा ली थी। रंग ढंग करके पहुंच गए भगवान के सामने। कहते हैं हे राम मैं कुमारी हूं, अविवाहित हूं, अभी तक योग्य वर नहीं मिला, तुमको देखकर मेरा मन मान गया। भगवान राम कहते हैं सीता को इशारा करते हैं, देख रही हो एक ठो तो हमको हाइये है चक्का, एक्स्ट्रा चक्का कहाँ रखेंगे? जानो वो मेरे भाई है लक्ष्मण, देखने में भी सुंदर है, चले जाओ वहीं। भेज दिए वहां पर। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो दास हूं, सेवक को सुख कहाँ? सेवक सुख चह मान भिखारी,
बेसन धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नभ दूध दूध चहत यह प्राणी। कहते ये चार आदमी को सुख नहीं, सेवक सुख चह मान भिखारी। बेसन शुभ गति व्यभिचारी, जो आदि है किसी चीज की, उसको शुभ गति कैसे होगा, है ना? उसको धन नहीं रह सकता, शुभ गति व्यभिचारी को नहीं हो सकता। तो ये अगर चाहता तो कैसा, आकाश को दूह करके दूध चाहता है, बिल्कुल असंभव। लक्ष्मण कहते हैं चली जाओ। और राजा में एक कौन, हजारों पटरानियां होती है, वो तो कितने हो कर सकते हैं, जाओ उनके पास। फिर भेज दिए भगवान राम के पास। भगवान राम कहते फिर आ गई, कहा वैसे ऐसे बात हमको समझा दिए। कहा नहीं नहीं, ये भी समर्थ है, तो मेरा भाई है, तो आया सेवा में, ऐसे क्या होगा, चले जाओ। फिर गए वहां। भगवान राम कहते कितना झंझट मोल ले रहे हैं भैया, क्या करें? इशारा करते, करोगे क्या? प्रेम से नाक कान साफ कर दो, नाक कान दोनों साफ। जो बाहर सुंदरता में लगे हुए हैं उनकी यही दुर्दशा होती है। आजकल और क्या रहा, देख लीजिए अपने यहाँ की मैदे की। बुरा नहीं मानिएगा, कहिएगा कि बाबा बड़ा कटाक्ष करते, बात ऐसी नहीं। अभी भी देखिएगा 60-65 वर्ष की अपने यहाँ की जो मैदा है, सबके सिर पर देखिएगा साड़ी। और 30-35 के जो नववधु आई है अभी हाल में ससुराल, उनके कंधा पर साड़ी। कारण क्या है बताइए तो? वो बुढ़िया तो मुंह में कुछ आटा उटा साटती है नहीं, तो मुंह ढक करके रखती है। ये जो मुंह में लगाती है तो ढक लेगी, तो देखेगा कौन, इसलिए कंधा पर साड़ी रही है। जिनको सिर ढकने की जरूरत नहीं, बेटा पोता नाती है, तो किनके से लज्जा करेगी, नहीं ढकेगी, फिर भी चल सकता है। लेकिन वह बुढ़िया सिर पर साड़ी रखती है। जिनके यहाँ ससुर भैंसुर बड़े आदमी बैठे हुए हैं, उनके कंधा पर साड़ी है, पता नहीं चलता कौन बुढ़िया है। तो बाहरी सजावट में लगे रहने के कारण ये भारतीय सभ्यता परंपरा ही बिगड़ रही है। नकल करते हैं विदेश का। तो इसलिए हे सबरी, अगर भक्ति करना है तो किनकी? अब बताइए, सबरी एक माध्यम है। कहने में संकोच लगता है, लेकिन बात है सत्य, इसलिए निसंकोच कह सकता हूं कि भगवान राम के पिता श्री कहलाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, राजा दशरथ को, उनको भी वह गति नहीं हुई है जो गति सबरी को हुई है। राजा दशरथ कहां गए हैं? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तम परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। कहां गए? बैकुंठ गए। शबरी कहां चली गई? तभी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। सबरी वहां गई है जहां संसार में कोई लौटते ही नहीं है। मतलब आवागमन को चक्र को तोड़ दी, दैहिक दैविक भौतिकता को मिटा दी है, मां के गर्भ में आने के रास्ता को बंद कर दिया। सबरी मुक्त हो गई है। सबरी वहां गई है जहां कोई संसार नहीं लौटते हैं। राजा दशरथ कहां गए? बैकुंठ। जिनका बेटा भगवान हो, उनको तो मुक्त हो जाना चाहिए। आज तो भगवान के में पूजा, लोटा को लोटा, कुंटल कुंटल पानी दे रहे हैं। घर के देवता के पूजे नहीं, अब बाहर के देवता को कुंटल का कुंटल पानी देख लीजिए दे रहे हैं। जीवन काल में तो पानी नहीं, मरने के बाद देख लीजिए उनके नाम पर पानी दे रहे हैं। एक बार गुरु नानक साहब आए बिहार, देखिए एक व्यक्ति को पानी में खड़ा है और पानी ऐसे ऐसे उपच रहा, अपने यहाँ चलता ना पितरपक्ष, उसी में पानी देते होंगे। नानक बाबा खड़ा होकर के देखने लगे, क्योंकि पंजाब में तो ये सब सिस्टम है नहीं, रीति रिवाज नहीं है। बहुत देर देते पानी ऐसे ऐसे कर रहा,
नानक बाबा नजदीक जाकर पूछते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहा हमारे पितर जो पितृलोक में है उसी को पानी दे रहा हूं। तब पितृलोक कहाँ है? तब तुम यहां से पानी दे रहे हो तो वहां पहुंचता होगा। कहां बाबा? श्रद्धा प्रेम से पहुंच जाता है। नानक बाबा सोचे, संत थे, थोड़े बकवास करते, वो चले गए बगल में। ये पूरा को थोड़ा पानी दे रहे थे और पश्चिम की तरफ घूम करके खूब पानी पचने लग गए। जब इनका पानी दिया हुआ हो गया तो वो भी चले गए, भक्त गए वहां। बाबा जी पागल हो गया, क्या पानी की तरफ पानी पच रहा है? पूछ बैठे, बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा भक्त क्या कहें, पंजाब से आए 1 महीना हो गया और वहां खेत में हम गेहूं बोए थे, वही मन में आई इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया होगा, उसी को पटा रहे हैं। कहा बाबा पागल हो गए क्या? पंजाब कहां, बिहार कहां, यहां से पानी देते हैं, पंजाब में खेत पट जाता है। और गुरु नानक साहब कहते हैं, जब तुम्हारा पितर मर के कब भीतर चला गया और यहीं से पानी पी रहा है, पंजाब में खेत नहीं पटेगा। होशे उड़ गया। तो कितने सन्यासी का सुनने में आया है, वे भी जाते हैं मुंडन, क्या कहते हैं, श्राद्ध कर्म करवाने के लिए, पुजाने के लिए पैसा जमा करने के। सन्यासी का ये कलंक है, गरुड़ पुराण में पढ़ के देख लीजिए। सन्यासी जाते हैं करवाने के लिए, वो कलंक है, गरुड़ पुराण में पढ़िए। जा रहे हैं श्राद्ध करवाने के लिए, वो करवाते, हवन करवाते हैं। कपड़ा है सन्यासी का, शर्म होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं ये? चंद चांदी के टुकड़ा के कारण सन्यास में कलंक लगा रहे हैं। तो कहते हैं जीवन काल में शबरी कहां थी? उपदेश कर माध्यम बना करके प्रथम भगति संतन कर संगा। हे शबरी, संतों का संग करो। संतों का संग अगर जीवन में मिल गया तो समझे जीवन का परम कल्याण हो गया। एक संत ने कहा, हरि चर्चा सो बेर, अरे संग वह त्यागिए, अरे अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए। सर्वस्व वह जो दे नाही काम का, अरे हारे पलटू मित्र नहीं वह दुष्ट द्रोही राम का। संतों का संग जीवन में कहीं मिल गया तो समझ जीवन आपका आबाद हो गया। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, संतों का संग हो, उसमें जो कथा प्रसंग हो तो कहते उसमें शर्त लगा हुआ है। रति मतलब अति अनुराग के साथ सुनो। ऐसा नहीं है कि मन कहीं है और माल गोदाम यहां बैठा हुआ है, रंग नहीं लगेगा। अरे कपड़ा में रंग चढ़ाना है, बाल्टी में रंग को घोल लिए और कपड़ा को बाल्टी के बगल में डुबा रहे, क्या लगेगा? रंग की मिट्टी। कपड़े में लग जाएगी मिट्टी, रंग नहीं। अगर रंग चढ़ाना है तो कपड़ा को ठीक से बाल्टी में डुबा दिए, रंग चढ़ जाएगा। इसी तन के साथ अगर मन रहे तो रंग बिल्कुल चढ़ जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। अगर तन नहीं है, मन भी है, तो ऊपर भी कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ जाएगा। यहाँ तो माल गोदाम यहाँ है, मन कहीं है। कहते बाबा कहां प्रभाव पड़ रहा? सत्संग में 6 तरह का आदमी आते हैं। एक आते श्रोता, एक आते सोता, एक आते सराता और चलनी शुभ कठोता, सब आकर के बैठ जाते हैं। श्रोता को देखिएगा, प्रवचन करते हैं, बिल्कुल शांत होकर के उनकी दृष्टि प्रवचनकर्ता में जुट जाती है, वो करोड़ों में मिलेंगे। श्रोता सूरत ही लग गया है, अगल बगल में कुछ नहीं। श्रोता बिल्कुल को लाभ होगा। एक श्रोता
गए सत्संग में खोजेंगे खुट्टा खमहा दीवाल पाया। देख लीजिएगा, शरीर को रख दिया है दीवाल पाया खुट्टा पर, बस सोरा ना जगे हुए हैं, बगल वाला धक्का मार रहे हैं, उठलुआ गाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दे धक्का में जगे हुए सोता क्या प्रभाव पड़ेगा? एक सरोता लोहा का होता है, छलिया सुपारी रखने दे कतर छतर देगा। एक आते बातें को काट छाड़ करने कुछ लेना देना उसको नहीं है सत्संग सुनते, बात बनाने के लिए आता सरोता। एक चलनी सदिश आदमी, चलनी में 1000 गो छेद, चलनी का काम है अवगुण को रखना और गुण को नीचे गिरा देना। देखते हैं मैदा आटा चालती है, चलनी का काम आटा को गिरा देती है चलनी और चौकर को छाती सटा कर रख लेती है, तुम दूर मत जाओ। एक आए होंगे अवगुण देखने के लिए, यहाँ आए तो जरूर होंगे, है ना। चलनी एक है सूप के सदृश आदमी, सूप में सार असार मिलाइए, सूप का काम है अवगुण को फेंकना और गुण को रखना। मैदा चावल साफ करते देखिएगा, सूप का काम है चावल को रखना, उसके अवगुण भूसा को फेंक देना। एक है कठोरता सदृश आदमी, कठोरता में पानी दीजिए, पानी में रख दे डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। एक माई आई सत्संग सुनने के लिए, बूढ़ी थी, देखने आ गए बैठी हुई बूढ़ी माई सब आ गई। प्रवचन करने वाला बाबा जो थे बूढ़ा था, स्वाभाविक का बूढ़े आदमी की दाढ़ी बाल तो उजली हो ही जाती है, और बाबा जो बोले दाढ़ी बाल जो हिले तो बुढ़िया कपार धुलती थी। बाबा के मन में होता था मेरा प्रवचन बड़ा तगड़ा हो रहा है, किसी को प्रभाव पड़े चाहे ना पड़े, बुढ़िया को प्रभाव पड़ गया इसलिए तो रो रही है। सत्संग समाप्त हुआ, लोग आने लगे प्रणाम करने के लिए, बूढ़ी भी आ गई। साधु बापू थे, अरे माई तुमको किस बात का ठोकर लग गया कि तुमको बैराग हो गया, तुम रोने लगी? बुढ़िया कहती बाबा बैराग हमारे दुश्मन सब भाग बाबा जी बन गए, हमको कहे के लिए बैराग होगा, हमको तो अपने नाती पोता से घर भरा हुआ। तो पागल तो रोती थी ना सत्संग सुन करके, सत्संग सुन करके नहीं रोते थे बाबा। कहता एक बात हमारे पास में एक बकरी थी बाबा, ये 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, वो बकरी मर गई। से बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा हूबहू आप ही की दाढ़ी के जैसे, तो आपकी दाढ़ी मैंने देखी और प्रभाव नहीं पड़ा, एक वैसे भी आप उनको क्या प्रभाव पड़ेगा सत्संग का सोच लीजिए। देख लिया, चलो सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, भक्ति कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन कहते हैं दूसर रति मम कथा प्रसंगा अनुराग, दिखावटी भक्ति में, दिखावटी भक्ति करने वाली बड़ी दुर्दशा होती है। एक माई एक पातिव्रत धर्म की पालन करती थी और किन्हीं महापुरुष से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन भी करती थी। संयोग की बात, पतिव्रता के पति पर गए बीमार, तो अगल बगल में रहती थी, पतिव्रता की बड़ी महिमा है, कहने लगेंगे बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए मैं कुछ मांग कर दे तो देना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत इनको ना हो जाए। बस एक बार उनको आवश्यकता पड़ गई धान कुटने की, तो आजकल की तो माय है नहीं, उस समय में मायदाय उखल में धान कुटती थी, चक्की में आटा पीसती थी। आजकल पौभर भी आटा को देखिएगा में कपार धूलती हो, कहती भेज देती है मिल में भेज दो, हमसे पार नहीं लगेगा, है ना। तो धान पति दे बीमार, बेचारी उखल में धान कुट रही थी कि ताकि कुछ मांग कर दे तो देने में आसान हो जाए। उसी समय में आए एक उल्टा नारी आग लेने के लिए, उल्टा समझते हैं, अरे जिसका बुद्धि है उल्टा वही है उल्टा, जो पति एक लपड़ थप्पड़ चलाती, कटी मुंह झोसा को ज्ञान है, अगर हम नहीं रहेंगे घरे न चलेगा। अब देख लीजिए बाहर में है मास्टर के हेडमास्टर,
वीडियो कलेक्टर कितने प्रशासन करते हैं, और घर आते आते उसी प्रशासन शुरू हो जाता है। इसको बुद्धिए नहीं है, हम ही है तब घर चल रहा है ना। इसमें भी कुछ बैठे होंगे, बड़े नहीं बोलिए अलग बात है, लेकिन शासन तो जरूर मानते होंगे, है ना। तो वही आई थी आग लेने के लिए, और ये धान कुट रही है, तो पूछती है बहन जी किधर आई हो? का आग लेंगे आग। अच्छा बैठिए बैठिए, बैठ गई, गप लगा रही। अभी सुन लेते पूर्वक। एक बार लेख आया था कि दुनिया में सबसे आश्चर्य और बिल्कुल सत्य कोई शब्द लिख करके भेजो 1500 का इनाम मिलेगा। एक लड़का लिख करके भेजा कि मैं जा रहा था कॉलेज और 2 महिला घास छील रही थी, दोनों का मुंह बंद था, 1500 का इनाम मिला। आश्चर्य लोग लग नहीं, कौन बड़ी आश्चर्य है? का दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 2 महिला 1 घंटा एक जगह बैठ जाए, दोनों का मुंह बंद रह जाए, हो ही नहीं सकता। कर्ण का सांप है, कुछ न कुछ जरूर बोलेगी। और ये धान कूट रही है और वो गप लगा रही। तब तक में पतिव्रता के पति जो बीमार थे, ये कहते ए जी क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगा, जल पिला दो। उस समाज के ऊपर ले ही गई थी मूसल। पति जो मांग कर दे कि क्या कर रहे हो, छोड़ दी वहीं और दौड़ कर चले गए जल पिलाने के लिए। उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण वो मूसल समाज बिना आधार का टिका रह गया, नीचे गिरा ही नहीं। अब जी बैठी थी, इनका तो होशे उड़ गया कि बाप रे बाप, कौन मंत्र जानती है कि समाट प्रेम रह जाता। जल पिला करके आए तो उस मुसल को पकड़ के धान कुटने लगी। पूछती कि बहन जी कौन मंत्र जानती है कि मुसल ऊपरे रह जाता है? का क्या मंत्र जानेंगे, गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं, बैठ करके ध्यान करते हैं, पति की सेवा करते हैं। आजकल तो वह भी नहीं हो पाता। नहीं देखते हमारे प्राणनाथ बीमार हैं, ध्यान करने के लिए बैठ जाती, कुछ मांग कर दौड़ करके देना पड़ जाता। कहती है कि पतिये की सेवा करने से ऐसा होता है। कभी जो समझो, सोची बड़ा सस्ता है पतिव्रता कहलाना। ये भी चटपट से आग ले ली और दौड़ के गई अपने आंगन में रखती है। अब खोई के हमारे पति कहां, देखते दरवाजा कुछ दूर पर चले जा रहे, पीछे से दौड़ती है, हाय मुनिया पापा, हाय मुनिया पापा, सुनो न हम धान कुटवा, तू बीमारी बहाना बनाकर सुत हो, जब धान कुटा लागबान हमारे से पानी मांगी हो। तो कहते ए जी अभी बहुत जरूरी काम है, हमको जाना है भवानीपुर बाजार। बस गई दौड़ करके पकड़ी पीछे से कालर, वो समझ गए अब देरी कर देंगे तो यही बोहनी शुरू कर देगी। कितना बार दी होगी पता तो होगा ही उसको, क्योंकि कालर पकड़ ली है पीछे से, देरी करेंगे शुरू कर देगी। या लाला फटन का भटिया ओढ़ला, जब हम धान को डाला वहां से पानी मांगी हो। अब जो पढ़ाती है डर के मारे बेचारा पढ़ रहा, ये चली गई घर और थोड़ा धान ले आई और कूट रही है। उनको प्यास लगे तब तो भूल गए थे। अब कहते हमारे से पानी मांगो ना, हमारे से पानी मांगो। तो कहते जी क्या कर, उनको पानी दो। अभी ले गई उस मूसल को ऊपर और छोड़ करके देखती टिकता है कि नहीं, पतिव्रता रहती तब ना। ऐसे जो छोड़ करके देखने लगी, समाट गिर गया नाक पर नाक के साथ। देखावटी भक्ति करने वाली ही दुर्दशा होती है। ममता उड़ में अति ना लिपटी है, नाम बड़ो धनवान बड़ो करतूत बड़ो जग में प्रगति है। गजबाज ही द्वार मनुष्य हजार, मन इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब गुरु के भक्ति बिना जिस सुंदर नारी की नाक कटी है। इसलिए भक्ति, आज तो भक्ति क्या लोग पागल बने हुए हैं। संसार के वैभव वस्तु के पीछे, कोई मकान बनाने के पीछे पागल है तो 5 मंजिला 7 मंजिला 10 मंजिला दम नहीं मार रहा है। कोई संपत्ति जमा करने के पीछे पागल है, कोई कविता लिखने के पीछे पागल है, कोई अपने को सजाने के पीछे पागल है, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई दूसरे को ठगने के पीछे पागल है। महापुरुषों ने कहा
अरे पागल ही बनना है, ऐसा पागल बन जाओ तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। कब पागल बनने से जीवन सफल होता, कब बिल्कुल हो जाता है। उन्होंने कहा यह दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है चतुराई का, और सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। बनना है बन जाओ पागल, जीवन सफल हो जाए। ये क्या पागल। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, एक पर कहने लगेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, लेकिन नबों को पूरा देना है, इसलिए मैं आगे आगे चल रहा हूं। गुरु पर पंकज सेवा तीसरी भगत यामान, मान छोड़ करके गुरु के चरण कमलों की सेवा करो। अगर भीतर में कामना है कि बाबा आए हमारे यहाँ खूब सेवा किए, हम भी जाएंगे मन यारपुर से बाबा यही सेवा कर दे, अगर ऐसी भावना लेकर के सेवा कर रहे हैं तो बाबा के दूत भी मौजूद है। कौन? जमराज। कहते चलो न हम खूब सेवा करें। अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तीन को जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। कहते चलो न हमरा मेहमान बनो, खूब सेवा कर देंगे। गुरु पर पंकज सेवा तीसरी भगवान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजगान। मेरे गुणों का गान करो कपट छोड़ करके। अगर कपट है तो भक्ति आपसे नहीं होगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा। गुरु जो मंत्र बतलावे बिल्कुल श्रद्धा प्रेम के साथ जपिए, बेड़ा पार होगा। कहीं भावना गलत हो गई तो दुर्दशा भी भोगना पड़ जाएगा। एक पहुंचे हुए संत थे फरीद खां, एक बार शिष्य मंडली के साथ चले जा रहे थे फरीद खां। आगे बढ़े तो एक नदी आ गई। अब शिष्यगण कहने लगे मौला आपके लिए सूखी जमीन क्या और पानी क्या, कोई अर्थ नहीं रखता, दोनों आपके लिए समान है। लेकिन मुर्शिद है, अगर हम लोग भी आपका नकल करेंगे तो पानी में तो डूब करके मर जाएंगे। भी कहा या अल्लाह, सीखने में पाप लगेगा मुंह देखने से। जो सिद्ध पीठ को ऐसे भ्रम शब्द का व्यवहार कर रहा है, ऐसे महात्मा के मुंह देखने से भी पाप लगेगा। जो सिद्ध पीठ था वो गिद्ध पीठ हो गया। ऐसा पापी सर जन्म लिया है, अपना नाम फैलाने के लिए कुछ भी कह सकता। नेता सब में देखते हैं बढ़ने के लिए कितना को मरवा देते हैं ताकि आगे ना बढ़ जाए। कहते हैं कि सुनो जो मैं कहूंगा विश्वास करो। तो ठीक है मुर्शिद, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वीर प्रकाशा। छठ दमशील बीरति बहु करवा, दमशील माना इंद्रिया का निग्रह। हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी है इनको रोक करके अंतर्मुखी बनाना, इंद्रियों का दमन करना है। कान गलत चीज सुनता है, आंख गलत चीज देखती है, त्वचा गलत को स्पर्श करता है। कहते हैं इनको रोको, है ना। छठ दमशील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये सज्जनों का धर्म है। सातम यथा लाभ संतोषा, सपना नहीं देखई परदोषा। कहते हैं इंद्रियों का जिनको निग्रह हो जाएगा वो अवगुण को नहीं देखेंगे। अवगुण उनके पास कहां, जिनके भीतर में अवगुण देखने की भावना छल छिद्र है तो आगे क्या बढ़ेगा, है ना। नवम शरण सब संचल हीना, मम भरोस यह हरस न दीना।
नौ मह जिनको एकल होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दिल तोरे। देखिए सर्टिफिकेट सबड़ी का। आज हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने का अधिकारी कौन? जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार करते हैं, ऐसे पापी से भक्ति हो नहीं सकती। मांस, मछली, अंडा, शराब ऐसे खाने पीने वाले भक्ति क्या करेंगे? आजकल बहुत आदमी कहते हैं इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका विश्लेषण अब नहीं करूंगा क्योंकि पूज्यपाद बाबा का पदार्पण हो रहा है। बोले श्री सदगुरु महाराज की। मंगल मय मंगल परम सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारणी सकल सो पूजन भू। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महान भाव ज्ञाताओं एवं बहनों, इस आयोजन का यह अंतिम बैठक है। अंतिम बैठक में कहने की अंतिम बात है वह भक्ति। भक्ति की आवश्यकता क्या है? तो हम कभी शास्त्र वचन में है, भक्ति बिन नहीं निस्तरे। निस्तार चाहते, उद्धार चाहते, अपने पर कल्याण बना चाहते हैं, विश्वास कीजिए भक्ति के आगे कोई उपाय नहीं है। सबल कुशल जीव का सपने मन विश्राम, जबल घर राम का शोकताम तुझ काम। सो धाम तुझ काम राम का नहीं भजन करेंगे तब तक कुशल नहीं है। स्वप्न में भी आपको चैन नहीं है। राका पशु खोड़ सुगल तारागण समुदाय, सकल के इंदौर आइए गिरगिट रात जाए। अब एक चंद्रमा को 16 पूर्णिमा चंद्रमा उग जाए। आकाश में जो तारे हैं वे सभी उदय हो जाएं। ये पहाड़ जंगल है सब में आग लगा दिया जाए, प्रकाश बहुत होगा। इतना प्रकाश होने पर रात लगे करेगी। इसी तरह से जब तक ईश्वर भक्ति सूर्य का उदय नहीं होगा, अब दुख का अंत नहीं होगा। मतलब क्या है? भक्ति की आवश्यकता मुक्ति के लिए, सारे दुखों से छोड़ जाने के लिए है। भक्ति कहते किसको है? भक्ति का बहुत साधारण सेवा। और सेवा कर्म है जिससे सेवक को सुख लगे, प्रसन्नता हो। जिस काम से जिसको प्रसन्नता होती है, सुख लगता है, वह काम उसके लिए सेवा का काम है। किसी को प्रसन्नता होती है, काम सुख लगता था, जब तो वह चीज मिल जाती जो चाहता है। इसके प्रकार बहुत हैं। महाभारत की लड़ाई जो हो रही थी तो 10वें दिन कुछ पितामह मारे गए। शिखंडी का आड़ लेकर अर्जुन के शरीर में इतना बाण मारा, विद्वाओं को सर्दी का खान खाली नहीं था। वे जब गिरे का शरीर बाण पर ही टंग गया, धरती का स्पर्श नहीं किया। लड़ाई बंद हो गई और दोनों पक्ष लोग करके खड़े हो गए। लेकिन पितामह थे, दादा थे, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ दुर्योधन को देखा और सरलता का तकिया दो। दुर्योधन सेवकों को भेजे तो इसको भरे मोटे मोटे तकिए मंगाए। इन तकियों को जिन्होंने देखा तो अच्छा निकाला, हटाओ। तब अर्जुन की याद किया। अर्जुन हाजिर के सामने खड़े हो गए। उन्होंने दादाजी क्या आदेश है? तब बेटा सरलता है तकिया दो। उन्होंने अपने कर्कश से 3 बाण निकाला और अपने चढ़ा गए, लगा से मारा। बाण मस्तक को छेद कर तुम जाके किया, मतलब सीधा हो गया। बहुत खुश हुआ, शाबाश बेटा, जैसा बिछावन था ऐसा तुमने तकिया दे दिया। ऐसा तुम तकिया नहीं देते तुम ब्रह्म खुश नहीं होते। हम तुम पर बहुत खुशी है। मैं आशीर्वाद करते हैं कि माता और तुम विजयी बनो। इस तरह का तकिया देकर तुमने मेरे सुरक्षा का सम्मान किया है। ऐसे भी पितामह को प्रसन्नता हुई जो सेवा करते हैं। परमात्मा को प्रसन्नता हो इसलिए हम लोग क्या करें? क्या संसार की चीजों को अर्पण करके हम परमात्मा को पसंद कर सकते हैं? आज समाज के लोग गाना गाते थे,
कि अजब हैरान हो भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं कोई बस्ती ऐसी से सेवा में लाऊं मैं करूं किस और आवाहन कि तुम मौजूद हो रह जाने रादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं लगाना भोग का तुमको ये भी अपमान करना है तो सद्य को खिलाता है जो कैसे खिलाऊं मैं। बहुत लंबा सा है, इसी विचार में लिखा गया है लेकिन बात उनकी दुरुस्त बाल बिल्कुल पते की बात है। एक राजा कोई गया जंगल में, देखा कि महात्मा जी बहुत थोड़ी उम्र के थे। तो राजा को मैंने कहा कि महात्मा जी जंगल में रहने लायक नहीं है, ये चले तो बिल्कुल ले चलो। महात्मा जी चलिए हमारे साथ। महात्मा जी ने पूछा क्या करोगे ले जाके? हम आपको बहुत आराम में रखें, खूब बढ़िया बढ़िया खाने को देंगे, खूब बढ़िया बढ़िया पहनने को देंगे, बहुत सुरक्षा के अंदर हम रखेंगे। ठीक अपने विचार में जो कहा कि ठीक है कहते हैं, ठीक है हम जैसा मैं कहाँ काम होता तो करो तो मैं चलूँ। कहा कैसा? हमको खूब बढ़िया खाने को दे, अपने कुछ मत खाओ, हमको खूब बढ़िया पहनने के लिए अपने कुछ नहीं पहनो, और अपने से हमारी हर क्षण रखवाली पर पहरा करो। ऐसा नहीं हो जैसे खाऊंगा खिलाऊंगा पहनेगा पहनाऊंगा तो हमारे रक्षा कुछ या तो रक्षा होगी। खा जाओ हम मालिक की जब देगा, हमारा मालिक तो ऐसा जो अपने नहीं खाता हम तो खिलाता है, अपने नहीं पहनता हम तो पहनाता है, और अपने से हमारी रखवाली हर क्षण करता है। और तू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन है सोन लागे, और दोनों पांव पसार देते सुन भागे। जगरे सिर पर राम ताही को बार न बांके, मैं गाफिल में रहूं अपने आप पिता के। हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, अपरवर पर भोर लेते हैं खबर हमारी। लाल नाम पर डाल दिया सिरवार, अपन तो सोए मगर में साहब चौकीदार। ऐसे साहब को छोटे मालिक को छोटे बारे पीछे जाए, कहने मतलब क्या हुआ? संसार की चीजों को अर्पण करके हम परमात्मा पसंद नहीं कर सकते हैं। तो उपाय क्या है? परमात्मा को पसंद करने का उपाय क्या है? बस एक ही उपाय है कि आप अपने ही को परमात्मा को गोद में दे दीजिए। परमात्मा को उसी तरह से प्रसन्नता हो जाएगी जिस तरह से आपका बच्चा आपके गोद में बैठता है तो आपको प्रसन्नता होती है। अपने बच्चे को बिछाते लागे जो सुख होता है संसार का कोई पदार्थ नहीं देता है। इसलिए संतान ही लोग होते हैं बहुभाग नहीं समझते हैं। यही कारण है संतान पे जा पड़ती है, कोई रक्षा में लोग अपने बीच जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं। जिस तरह से हम अपने संतान को बिछा दिला संतान को करते हैं, उसी तरह हम भी तो परमात्मा की संतान है। क्या हम परमात्मा को बोलने चले जाए परमात्मा प्रसन्नता नहीं होगी? ये तुलसी साहब ने गाया है। ये तुलसी साहब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बाद हुए थे, दक्षिण भारत के पेशवा खानदान के थे। तुलसीदास जी महाराज संस्कृत भाषा के बहुत ऊंचे विद्वान थे, फारसी विद्वान थे। अपने शिष्य के ध्यान उपदेश में कहा, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रहे दूसरे साथ तेरे बुलाने के लिए। कुदरत कहते हैं परमात्मा को, और कुदरती कहते हैं परमात्मा का। काबा का मंदिर हमारे से क्या है कि परमात्मा बनाया मंदिर है। ऊपर वाला भाग यही है, इसको कहते हैं ये मेहराब है। तुम्हें गौर से सुनो, गौर से सुनने से आप लोग सुन रहे हैं, और का सुनना छोड़िए सुना जाता है जो कहते हैं गौर से सुनना। से मेला बाजार में बहुत हल्ला होते रहता है, जो साथी की बात को आप कैसे सुन लेते हैं? उसी हल्ला में दुकानदार खरीदार किसी बात को सेवा कर लेते हैं। अपने सब प्रकार के हटा कर सुनिए, गवाही की कोई जरूरत नहीं, कान से सुनिएगा। आ रही धुर से सदा, जो का सदा अटल अटल परमात्मा, और सदा का सदा शब्द काफी शब्द है। परमात्मा सदा आना कहेगा तेरे बुलाने के लिए है। आ रही सदा से सदा यार देखना, बुलाहट की आवाज आज ही से नहीं, जैसे हम परमात्मा से अलग हुए हैं तभी से परमात्मा हमको उसी तरह बुलाता है। लेकिन माँ अपने बच्चे को प्यार से बुलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? परमात्मा एक बात हम आपको चाहता है, और परमात्मा हम आपको नहीं चाहते तो हम परमात्मा को चाहते हैं। ये सुंदरदास जी महाराज गाया है कि कुदरती काबे की तू लाभ का पे पहुंच के सुन बिना धुन सुने, नैन बिन रूप निहारे, सुना बिन उचरे, हट सदा बहुत उतारे, नित्य चरण बिन करे, सत्य बिन तार बजावे, अंग मिलात बिन संग बहुत आनंद बढ़ावे। मिल शीश निवेदन सेवको सेव भाव लिए रहे, मिल परमात्मा सो आत्मा पराभक्त सुंदर नहीं। आत्मा जाकर परमात्मा को मिल जाए, पराभक्त ऐसे ऊंचे दरी भक्ति नहीं। मतलब क्या होगा? परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने ही परमात्मा बोल में दे दीजिए।
परमात्मा को पसंद तकलीफ परमात्मा को चाहता है। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा कि सोई जाना ही देव जनाई अजानत तुम्हें तुम्हें भेजाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगवंदन, ये भक्तों के रूपी चंदन रघुनंदन तुम्हारी कृपा से तुम जाने की इच्छा क्यों पैदा करते हो, अब तुम्हें अपने को जनाते भी हो अजना को अपने हिस्सा बना देते हो। मतलब क्या हुआ, परमात्मा महात्मा को चाहता है। इसीलिए अकबर ने कहा क्या था बीरबल कि हमारे संबंध में लोगों का क्या विचार है। बीरबल ने कहा कि आपका लोगों का संबंध जैसा विचार है लोग अभी आपका विचार है भाई कैसे चलिए हम आपको परीक्षा करा देते हैं, तो अपना देश बदल लीजिए। अपना देश बदल के अकबर चला बीरबल के साथ नगर से पूरी दूर जाने पर बीरबल देखा तो बूढ़ी आ रही है, बहुत बूढ़ी है, पाछी सहारे चल रही है। अकबर ने पूछा बूढ़ी के संबंध में क्या विचार है, और उसके संबंध क्या तो बूढ़ी है, उसका जहाँ तक सेवा करना पड़ता है इसको पहुँचाना चाहिए। ठीक बात है, बूढ़ी जब समीप आ गई तो बूढ़ी से बीरबल कहता बूढ़ी तो कुछ मालूम होता क्या अकबर मर गया तो रोने लगी, छाती पीट पीट रोने लगी। रोती तुम बहुत बार लगा यहाँ तो रोज दो चार तो मरते रहते हैं बाबू। और अकबर में बड़ा अंतर, अकबर देश दुखियों का हमारा खबर लेता था, अनेक सहायता करता था, उसका मर जाना मानो हम जैसे हमारा भाग छोड़ जाना है। बीरबल कहता सुन लिया, अब चलिए आगे जाते कुछ दूर बीरबल देखते उधर लकड़ी का बोझा लेके आ रहा है। लकड़हारे समय आप क्या विचार है, और उसके सामने क्या विचार होगा, तो अपने जंगल से काट के ले आया तो बांध को कोई चीज सजा होनी चाहिए। ठीक बात है, और नजदीक आ गया तो लकड़हारे से बीरबल कहता है कि लकड़हारे से कुछ मालूम है क्या अकबर मर गया, कहा मर गया, कहा बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे बादशाह से बिना बादशाह बोला हम गरीब आदमी जगह सूखी लगी चूक जाने करते मार खानी पड़ी, अच्छा वो बढ़ गया। तब बीरबल देखा जिसे संबंध में आप जैसा विचार उसका भी आपको सोचना सकता है। कल मतलब क्या हुआ, परमात्मा अगर हम लोग नहीं चाहते तो हम आपकी परमात्मा नहीं चाहते, परमात्मा हम आपको चाहता है। परमात्मा अपने को परमात्मा चाहते हैं और इसमें परमात्मा प्रसन्नता होगी। अब केवल परमात्मा को प्रसन्नता होगी, हम जीवात्मा को नहीं। आपका बच्चा आपके गोद में बैठता है तो केवल आपकी प्रसन्नता होती है, बच्चे में भी प्रसन्नता होती है। जीव संसार में आता है तो सबसे पहले उसके लिए सुख का स्थान होता है, माता पिता गोद ही तो सियाना होने बच्चों के साथ खेलने फिर पढ़ने लिखने आदमी सुख देखता है। ये पहले सबसे पहला सुख का स्थान होता है माता पिता गोद। अब सास सरकार में जानते होंगे ध्रुव हमारा उत्तानपाद का बेटा था, वो भी अपने पिता रहे उत्तानपाद गोद में बैठने के लिए, और उसकी सौतेली माँ थी। मैं कहा जाना सुनी थी, तुम राजा गोद नहीं बैठ सकते हो, तो राजा गोद में बैठना चाहते हो जहाँ पर तपस्या करके हमारे पेट से पैदा हो, और तब तू राजा गोद में बैठना, और तभी तुम इस राज्य के बेजगारी बनते हो। बच्चा बहुत छोटा सा 5 साल का, वो बुद्धि पर तीसरी की बात लग गई, रोते हुए अपने माता के पास। माता के विषय को बहुत दुख हुआ, कौन माता हुई अपने बच्चे के दुखी से दुखी नहीं होगी। माता जानती थी राजा थोड़ी राजी है, मैं बेटे को संतोष दिलाने बेटे तुम रो मत। हमारी छोटी माँ ने कहा ठीक है तुम जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके इस पिता गोद में, और तुम उस पिता गोद में बैठो जिसके गोद से उतरना ही नहीं होता है, पिता तुमको कब तक बोल सकेगा। फिर आप ही का बेटा है, दूर देश में है, आपको मन में लगा हुआ था जो छाती लाते गले से आते, छाती से लगाने के लिए गले से लगाने के लिए अपने बड़ी बेचैनी है, पर बाज गया और छाती लगाने गले से लगाने फिर नहीं चलता। फिर जब सब आप बैठो आप कह रहे हमने छोड़ के मोदी पाए क्या कीजिएगा, जब दिखाइएगा शादी कराने छठ पर करने छाड़ने के छठ पर करने कोई कहते पिता को कब गोद बैठा, तो उस पिता कहीं गोद में तुम चले गए तो गोद में जो चला जाता उसको उतरना नहीं होता। विश्वास किया, विश्वास तो करना पड़ता है, बिना विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास भक्ति का बिना विश्वास कुछ भी नहीं। तो आपके अंदर विश्वास की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, संसार में भी सूर्य किरणों का पार नहीं कर सकते हैं। अब विश्वास तो करना पड़ता है, फिर माता के प्रति विश्वास दें, पिता के प्रति विश्वास दें, गुरु के प्रति विश्वास दें, अब खुद के प्रति विश्वास कीजिएगा। यही तो 3 ऐसी उपकारी हैं, उपकार का कोई बड़ा चुकाइए नहीं सकता है। जैसे बच्चा पैदा होता है माता पिता से थोड़ी चिंता हो जाती है, किस तरह से सुखी सतमन जिसवान विद्वान आदि होकर रहेगा। अब कोई चिंता ही नहीं करते हैं, हम लोग बहुत कठिनाई में डाल कोशिश भी करते हैं, बड़े बच्चों की जानकारी नहीं होती क्या। गुरु इससे भी ज्यादा हर एक माता पिता संसार भर के लिए सोचते हैं, संसार के बात में सोचने वाले हो सकते हैं कोई,
गुरु संसार के लिए ही सोचते हैं, संसार के परे के लिए सोचते हैं। कोई गुरु ऐसा नहीं सोचता कि हमारा शिष्य शिष्य रह जाए। और गुरु तो शिष्य बनाते ही भी नहीं है। गुरु तो गुरु बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, गंभीर बनाते हैं। शिष्य लोग अपने तरफ से बनते हैं। हरे गुरु ये सोचता है कि हमको पकड़ कर जो है उसके अंदर के सारे विकास समाप्त हो जाए, सारे परमत समाप्त हो जाए। ये अपने आप के ज्ञान में होकर, परमात्मा ज्ञान में होकर, परमात्मा विराजमान शिष्य को प्राप्त करें। और तो ऐसा सोचते नहीं, ऐसा बना करके छोड़ते हैं तो शिष्य साथ नहीं छोड़े। तब जब वृक्ष फल लाता है वो रस देता है, रस देते से फल को भूखा बना के और अलग कर देता है। फल में शक्ति हो जाती है तो शायद वृक्ष फल है, सब फल लाते हैं। अगर जब फल बीच विश्वास हो जाता है, माता ने विश्वास लिया, तब बादशाह के लिए चल दिया। मिल गए नारद बाबा। पूछे बच्चे कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे हो जंगल तपस्या करेंगे। कहा तुमको किसने विचार दिया है? तो पता नहीं है, जंगल में बाघ सुन रहते हैं, वो जीवित छोड़ेंगे? तो कहता ब्रह्म जी मुझसे बात सुबह लगे रही है। माता के पेट में था, कितना अन्न गया, गल गया, पच गया, और हमारी रक्षा हुई। क्या वो रक्षा करने वाला नहीं है? संत कबीर साहब के वचन में है, रन बन व्याधि विपत्त में बिठा डर जन को, जो सहाय जननी सरसों को हमारे छोटे बच्चा सारा बच्चा नहीं है। क्या संस्कार बोलता है? बोलता है एक बात बताओ, तपस्या कैसे की जाती जानते हो? अरे ये बात तो नहीं जानता। खरी संसार का साधारण से साधारण काम सीख करके लोग करते हैं। अच्छा इतना बड़ा काम करने के लिए बिना सीखे बिना जाने। गोरखनाथ जी महाराज के वचन में है कि सत्य धातु का काया पंजरा परमा जुगत बिन सुबह, और सदगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो पर्दा हुआ। हमारा आपका शरीर क्या है? तो दर का शरीर है, नारी का शरीर है। 7 चीज मिलाकर बना हुआ है, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि बीज, ये 7 चीज मिलाकर बना हुआ हमारा शरीर। मानो पीड़ा है, इस पीड़ा में सुगा रहता है, शरीर की पीड़ा में जीव सुगा पड़ा हुआ है। कब से पड़ा हुआ है? जब से संसार है तब से पड़ा हुआ है। और संसार कब का है जो कहना बड़ा मुश्किल। बड़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों स्थाने, जो खूब देखा तो यार आकर खुदा की बातें खुदा ही जाने। लेकिन ये 4 युगों का नाम हम भी सुनते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब से संसार तब से बहुत सतयुग बीत गया, बहुत त्रेता बीत गया, बहुत द्वापर बीत गया, बहुत कलयुग बीत गया। इस कलयुग से भी हम आप हैं लगभग 5.25